माँ ने अपने पति की बुरी तरह पिटाई की। एफआईआर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। फिर वो नंगे पैर टूटे हुए शीशे पर चली, लेकिन उसके पैरों को एक भी चोट नहीं लगी। जैसे ही वो घर के अंदर आगे बढ़ी, अचानक से वो सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दी, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। इस वक्त पिता को लगा कि घर में कोई अशुभ चीज घुस चुकी है। जब से ये परिवार नए घर में आया था, तब से अजीब हादसे हो रहे थे। एक सुबह उन्होंने खिड़की पर एक मारी हुई बिल्ली लटकती देखी। छोटी बेटी इतनी डर गई कि वो वही बेहोश हो गई और यूज स्टूडेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में एक पड़ोसी की गाड़ी उनका रास्ता रोके खा दी थी। गुस्से में पिता उनसे बात करने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पड़ोसी के घर में कदम रखा, उन्होंने देखा कि जमीन पर सेठ गेल हाड़ियां बिखरी हुई थी। सामने जो पहाड़ दिख रहा था वो भी अजीब सा लग रहा था। पड़ोसी के घर के अंदर हर जगह खून से लटपट जानवरों की लाश लटक रही थी। तभी उनके पैर के नीचे कुछ चिपका। सोचा कि शायद कुत्ते की गंदगी है, लेकिन नीचे देखा तो एक मारी हुई मुर्गी थी। ये देखते ही पिता के पसीने छूट गए। तभी पड़ोसी अचानक उनके पीछे आ गया और बिना पल के झपकाए सीधा उनकी तरफ देख रहा था। पिता इतने डर गए कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए और सीधा वहाँ से भाग गए। उस रात पड़ोसी के घर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये सोचकर कि जरूर कोई दिक्कत है, पिता ने तुरंत पुलिस बुला ली। लेकिन जब पुलिस आई तो उन्हें सिर्फ कपड़े का ढेर और एक पुरानी सिलाई मशीन चलती हुई मिली। चाहे पिता कितनी भी बात समझाने की कोशिश करें, पुलिस ने उनकी बात पे विश्वास ही नहीं किया। घर में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे तो पिता ने अपने छोटे भाई से मदद मांगी। उनका भाई एक पुजारी था जो भूत भागने में माहिर था, लेकिन एक बार उससे एक भूत बड़ा निकलने में गलती हो गई थी, जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी। इस वजह से उसके मन में एक डर बैठ गया था और पहले तो उसने मदद से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने आखिरकार मदद करने का फैसला लिया। जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसने पड़ोसी के घर की जांच करनी शुरू की। सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। पड़ोसी तो कब का मर चुका था और असली मुसीबत एक शैतान था जो पहले भी पुजारी के हाथों से भाग गया था। अब उसने पूरे परिवार को निशाना बना लिया था। रात को पुजारी ने सबको एक साथ सोने को कहा, क्योंकि शैतान किसी भी व्यक्ति के शरीर में समा सकता था। आधी रात को छोटा बेटा बाथरूम गया, लेकिन तभी शैतान उसके रूप में आ गया और पुजारी पर छुरी से वार कर दिया। जैसे ही छुरी उसके चेहरे के पास आई, वो अचानक रुक गई, क्योंकि पुजारी पहले से तैयार था। उसने पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब शैतान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। अकेला पुजारी उससे हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने गुरु से मदद मांगने का सोचा। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा गुरु को लेने, गुरु ने कहा, मैंने तो तुझे एयरपोर्ट आने के लिए बोला ही नहीं। ये सुनते ही पुजारी समझ गया कि ये शैतान का जाल था। यूज लगा कि घर में कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वो वापस लौट रहा था, रास्ते में एक झुंड भर काले कौए अचानक आकर उनकी गाड़ी के सामने आ गए। दिखाई देना बंद हो गया और गाड़ी सीधा एक पहाड़ी से नीचे गिर गई। पुजारी बेहोश हो गया।